तो आज अपन कंटिन्यू करेंगे कल्चर मीडिया। ठीक है, तो कल अपन ने कल्चर मीडिया के बारे में क्या क्या पढ़ा था। तो कल्चर मीडिया का काम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो आपके इन्फेक्टेड मटेरियल में प्रेजेंट है उसकी ग्रोथ करवाना और देखना कि वो कौन से पॉजिटिव एजेंट से वो डिजीज आपको हो रही है या वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो आपको डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, क्लियर। और फिर अपन ने पढ़ा था कि इसके कितने कितने कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, यानी कि वो कितनी चीजों से मिलके बना होता है। तो सबसे पहले वाटर, पानी से। पानी में क्या होता है जो इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर एरोबिक है तो उनको जीने के लिए सांस तो चाहिएगी, ऑक्सीजन की जरूरत है ना, करेक्ट। और इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उनको ग्रोथ करने के लिए कुछ तो न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। मीट एक्सट्रैक्ट, यानी कि जिसमें प्रोटीन या फिर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे जिससे उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, क्लियर। या फिर पेप्टोन, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स होते हैं ये, ठीक है, क्लियर। और उसके अलावा अपन एनरिचिंग मीडिया एजेंट्स यूज कर सकते हैं एज ए ब्लड और सीरम, जैसे कल अपन ने पढ़ा था। अगर अपन देखते हैं इसमें क्या कहते हैं, ब्लड अगार, तो ब्लड अगार में अपन डालते हैं शिप, भेड़ का ब्लड, ठीक है। चॉकलेट अगार क्या होता है, सेम अगर ब्लड अगार को अपन 55 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दे तो वो कन्वर्ट हो जाता है चॉकलेट अगार में। अगर सेम लास्ट अपन पढ़ा था लोफलर सिरम स्लोप, उसमें किसका, हॉर्स का सिरम होता है, ठीक है, क्लियर। तो अपन उसमें एनरिचिंग मीडिया यूज कर रहे हैं इसलिए उनको बोल देते हैं एनरिच्ड मीडिया, क्लियर। उसके अलावा क्या होता है अगार, अगर किसी भी लिक्विड आपको कल्चर मीडिया को चेंज करना है, सॉलिडिफाई करना है, तो अपन उसके लिए अगार यूज करते थे। ये समुद्री खरपतवार है, ठीक है, क्लियर, जैसा कि तुमने 12th में 11th में पढ़ा था। उसके बाद ये सॉलिड करने का काम करती है और ये नॉन न्यूट्रिटिव होती है, यानी कि किसी भी टाइप का न्यूट्रिशन नहीं देती है, क्लियर। उसके बाद अपन ने पढ़ा था सिंपल कल्चर मीडिया। सिंपल में अपन ने पढ़ा था न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ग्लूकोज ब्रोथ और न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट ब्रोथ किससे मिलकर बना होता था, पेप्टोन वाटर प्लस 1% मीट एक्सट्रैक्ट, क्लियर। और जो ग्लूकोज ब्रोथ है वो न्यूट्रिएंट ब्रोथ प्लस 0.5% ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है, क्लियर। और न्यूट्रिएंट अगार क्या होगा, न्यूट्रिएंट ब्रोथ प्लस 2 to 3% ऑफ अगार, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रिएंट अगार में। और ये तीनों ही अपन रूटीनली यूज करते हैं। इसके बाद आज अपन पढ़ेंगे एनरिचमेंट मीडिया। अब एनरिचमेंट मीडिया क्या होता है, जैसे मैंने कल तुमको बताया था, एनरिच मीडिया क्या होंगे, जितने भी उस जो इन्फेक्टेड मटेरियल है, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उन सबकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। जो एनरिच्ड मीडिया होता है, जैसे आपका ब्लड है, ब्लड में जैसे तुमको टाइफाइड हो गया तो सिर्फ ब्लड में टाइफाइड का तो प्रेजेंस नहीं होगा ना, और भी बैक्टीरिया होंगे, तो वो सारे के सारे एनरिच मीडिया में ग्रो करेंगे, क्योंकि उसमें अपन सीरम या ब्लड, अपन इसमें ऐसी चीज डालेंगे या ऐसा सब्सटेंस डालेंगे जिससे सिर्फ साल्मोनेला टाइफी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, बाकी सबकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दे। एनरिच मीडिया वो होगा जो आपके ब्लड में या आपके स्टूल में या आपके यूरिन में जितनी भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है सबकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एनरिचमेंट मतलब जो डिजीज कॉज कर रहा है सिर्फ उसकी ग्रोथ करवाए और बाकी सबकी ग्रोथ को इनहिबिट करे, क्लियर। इन दिस मीडिया is for growth of causative agent and inhibit the other microorganism are present
इन स्पेसिमेन। ठीक है, क्लियर। अब इसमें सबसे पहले अपन एक जो मीडिया यूज करते हैं वो होता है टेट्राथियोनेट ब्रोथ। अब टेट्राथियोनेट ब्रोथ अपन जनरली यूज करते हैं साल्मोनेला टाइफी के लिए, जो टाइफाइड कॉज करता है। कहाँ कॉज करेगा? टाइफाइड खाने या पीने से कॉज होता है, स्टमक में इश्यू होता है, इतना पता है। टाइफाइड पेट में दर्द करता है ना, जो उसकी आंत्र होती है वो टिश्यू पेपर जैसी हो जाती है, जो अपन कुछ भी खाते हैं तो वो इजीली, ये सुना है कि सीवियर केस में टाइफाइड में आंत्र में छेद हो जाता है, ये तो पढ़ा है। तो कहाँ डिजीज कॉज कर रहा है? अपने स्टमक में, इंटेस्टाइन में। तो वहां का कॉमन सेल यानी कि जनरली वहां पे पाया जाता है ई कोलाई। तो अगर अपन टाइफाइड का चेक करना है, अपन ने नॉर्मल कल्चर मीडिया लगाया तो उसमें ई कोलाई भी ग्रोथ करेगा और साल्मोनेला भी ग्रोथ करेगा। फिर अपन कैसे बताएंगे कौन डिजीज कॉज कर रहा है? तो अपन उसकी लगाते हैं टेट्राथियोनेट ब्रोथ। ठीक है, उसमें क्या करता है, जो थियोनेट है वो ई कोलाई की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देगा और साल्मोनेला की ग्रोथ को होने देगा। क्लियर? इट इज inhibit, it is used for salmonella species and inhibit the E. coli growth with the help of थियोनेट। ठीक है, एक अपन इसमें यूज करते हैं सेलेनाइट एफ ब्रोथ। ये भी साल्मोनेला के लिए यूज करेंगे, इसमें भी सेलेनाइट का काम वही होगा जो टेट्राथियोनेट का था। ठीक है, क्लियर? सेलेनाइट also react as thionate in tetrathionate broth। ठीक है, थर्ड इसमें अपन यूज करते हैं एल्कलाइन बाइल्स। एल्कलाइन बाइल वाटर या बाइल सॉल्ट। ठीक है, ये अपन जनरली विब्रियो कॉलरा के लिए यूज करते हैं, जो आपको हैजा करता है। कॉलरा मतलब हैजा। इट इज यूज्ड फॉर विब्रियो कॉलेरा। तो ये होता है एनरिचमेंट मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया वो मीडिया होते हैं, जैसे साल्मोनेला की 3 स्पीशीज होती है जो टाइफाइड कॉज करती है। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी बी। अब कौन सी स्पीशीज डिजीज कॉज कर रही है उसके लिए अपन लगाते हैं स्पेसिफिक मीडिया, उसको बोलते हैं सिलेक्टिव मीडिया। उसमें अपन 2 लगाते हैं, एक तो DCA डाईऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार, और एक लगाते हैं अपन बाइल सॉल्ट अगार। ठीक है, क्लियर?
ये रटना पड़ेगा। क्योंकि नाम भी पहली बार ही सुन रहे हो सारे बैक्टीरिया के। अच्छे लग रहे हैं ना सुनने में। आज पहली बार बोल के जाओ, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। देखो तुमको जो भी अच्छा लगे। नेक्स्ट अपन यूज करते हैं सिलेक्टिव मीडिया। Selective media is facilitate and isolate specific bacteria species and inhibit other bacteria growth। इसमें अपन फर्स्ट लगाते हैं DCA, डाईऑक्सी कॉलेट सिट्रेट अगार। ये अपन यूज करते हैं शिगेला और साल्मोनेला के लिए। इट इज यूज्ड फॉर शिगेला या शिगेला एंड साल्मोनेला। सेकेंड अपन यूज करते हैं बाइल सॉल्ट अगार। इट इज यूज्ड फॉर विब्रियो कॉलरा। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अपन यूज करते हैं डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया का काम होता है डिफरेंट क्रिएट करना। इसमें अपन यूज करते हैं मैकॉन्की अगार, ये होता है लैक्टोज और नॉन लैक्टोज में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अगर लैक्टोज फर्मेंटर है बैक्टीरिया, तो ये देगा पिंक कॉलोनी। और अगर नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है तो ये देगा पेल कॉलोनी। ठीक है, लैक्टोज फर्मेंटर। उसके अलावा इंडिकेटर मीडिया यूज करते हैं, जैसे कि साल्मोनेला के लिए यूज करते हैं विल्सन एंड ब्लेयर मीडिया। वो क्या करता है, अगर आपको टाइफाइड का इन्फेक्शन है तो ब्लैक कलर की कॉलोनीज देगा।
और एक मेकॉन्ग की अगार ऑल्सो इंडिकेटर मीडिया अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपन बता सकते हैं ना अगर लैक्टोज फर्मेंटर है तो पिंक कॉलोनी दे रहा है और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है तो पेल कॉलोनीज दे रहा है। देखोगे मेकॉन्ग की अगार पे कॉलोनीज कैसी दिखती है, तब तुमको शायद समझ आएगा क्या दिक्कत है। खुश किस बात से हो? ये दिख रही है पिंक कलर की कॉलोनीज, ये लैक्टोज फर्मेंटर है। पेल कॉलोनीज तो नहीं है, ये है ऐसी पेल कॉलोनीज। ये लैक्टोज फर्मेंटर और ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। ठीक है, ऐसे दिखती है कॉलोनीज। ये होता है अगार इतना सा, ये ऐसा ही दिखता है विदाउट माइक्रोस्कोप। और कौन सा अगार बताया था? चॉकलेट अगार। लोफलर सीरम बताते हैं। ऐसा आता है। ऐसा दिखेगा डिप्थीरिया में पॉजिटिव। ऐसे दिखते चाइनीज लेटर। ये दिख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपी है अल्बर्ट स्टेन से की हुई। इसको ऐसे दिखते हैं चाइनीज लेटर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया में। ये है लोफलस सीरम स्लोप, इस पे ऐसी ग्रोथ आती है अगर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया हो तो। डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया नहीं पता? डीपीटी का वैक्सीन लगा था बचपन में? नहीं लगा? ट्राइवेलेंट वैक्सीन ही नहीं लगा? लगवा ले, ज्यादा जरूरत है, डिप्थीरिया हो जाता है। हाँ, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट अगार कहीं पे है स्टेफाइलोकोकस।
तो नहीं है। ऐसी ग्रोथ आती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का कि उसकी ग्रोथ जो न्यूट्रिएंट अगार पे होती है वो गोल्डन कलर की होती है। देखते ही पहचान लेते हैं कि ये किसकी ग्रोथ है। ठीक है। उसके अलावा ब्लड अगार है ना, ब्लड अगार अपन यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, उसमें बीटा हिमोलाइसिस दिखाई देता है। बीटा हिमोलाइसिस जो ब्लड था पहले जैसे रेडी ऐसा दिख रहा है ब्लड, जैसे ही स्ट्रेप्टोकोकस की कॉलोनीज होगी वो ब्लड पूरा लाइसिस होने लग जाएगा। पूरा लाइसिस पूरा हट रहा है मतलब बीटा हिमोलाइसिस। पार्शियल आंशिक रूप से उसका हिमोलाइसिस हो रहा है तो अल्फा हिमोलाइसिस। और अगर थोड़ा सा हल्का हल्का सा हिमोलाइसिस या कोई हिमोलाइसिस सीन नहीं हो रहा, सिर्फ कॉलोनी सीन हो रही है तो गामा हिमोलाइसिस। ठीक है, क्लियर। अब समझ में आया कल्चर मीडिया क्या होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन यूज करते हैं इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया में अपन यूज करते हैं एक विल्सन एंड ब्लेयर मीडिया। अगर साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हो तो ब्लैक कॉलोनीज अपीयर होती है। ठीक है। एज अ मैकॉन्ग की अगार को भी अपन अगार को भी यूज कर सकते हैं, यूज्ड एज इंडिकेटर मीडिया। इसके अलावा अपन यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया। जो ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है तब यूज करते हैं जब अपन को जैसे आज सैंपल लिया और अपन को लगता है कि गोनोकोकाई का इन्फेक्शन है, तो गोनोकोकाई एट अ नॉर्मल स्टेज में वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो अब अपन सैंपल लगाएंगे तो वो अपन को दिखेंगे नहीं। तो इसके लिए अपन अगर गोनोकोकाई का एज ए गोनोकोकाई फॉर्म में रखना है लिविंग फॉर्म में तो अपन उसके लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करेंगे। या फिर कोई बैक्टीरिया ओवर ग्रोन हो जाए, जैसे अगर तुमको इन्फेक्शन हल्का सा हो और वो ज्यादा ग्रोन हो जाएंगे, कॉलोनी ज्यादा हैवी आ जाएगी, तो उससे क्या लगेगा कि तुमको इन्फेक्शन ज्यादा है। ठीक है, क्लियर। तो उस कंडीशन में अपन यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया used for those bacteria they are normally overgrown or destroy at room temperature.
तो इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं एक तो स्टुअर्ट्स मीडिया, एक अपन यूज करेंगे इसके लिए पाइक्स मीडिया। ठीक है, उसके अलावा अपन यूज करते हैं शुगर मीडिया। अब शुगर मीडिया में क्या होता है, जो भी हर बैक्टीरिया एक अलग अलग टाइप की शुगर फर्मेंट करता है, जैसे लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। ठीक है, तो उनके लिए एक अलग अलग अपन सोल्यूशन बना के रखते हैं 1% शुगर सोल्यूशन का इन पेप्टोन वाटर। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया जो शुगर फर्मेंट करेगा, अपन को पता होता है जिससे कौन सी बैक्टीरिया कौन सी शुगर फर्मेंट कर रहा है, अपन उसका सैंपल उसमें डालेंगे, फर्मेंटेशन आ रहा है यानी कि इसका मतलब पॉजिटिव है रिजल्ट। तो इसमें होता है 1% शुगर सोल्यूशन इन पेप्टोन वाटर। बैक्टीरिया ferment sugar, for example glucose, sucrose, maltose, lactose, etc. उसके अलावा अपन यूज करते हैं एनारोबिक मीडिया। एनारोबिक मीडिया वो मीडिया जो बैक्टीरिया की ग्रोथ ऑक्सीजन के एब्सेंस में करवाए। ठीक है, बैक्टीरिया ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें होता है एक CMB, कुक्ड मीट ब्रॉथ, और एक होता है थियोग्लाइकेट ब्रोथ। तो यहाँ पर खत्म होता है कल्चर मीडिया।